ख़वातीन को दुनिया के हर मुआशरे में एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सिन्फ़ नाज़ुक की फ़लाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद क़वानीन वज़ा किए हैं। ताहम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में ख़वातीन भारतीय तसल्लुत के बाइस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी, अदम तहफ़्फ़ुज़, ज़ुल्म व तशद्दुद, खौफ़ व दहशत, नाइंसाफ़ी और अज़ियत का शिकार हैं। काबिज़ भारतीय फ़ौजियों के हाथों कश्मीरी ख़वातीन की कत्ल गारतगरी, उन पर बदतरीन तशद्दुद, झूठे इल्ज़ामात के तहत उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ और आबरूरेज़ी रोज़मर्रा का मामूल है। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 1989 से अब तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौजियों ने 2348 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन को शहीद किया। मकबूजा इलाके में गुज़श्ता 34 साल से जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान 22,952 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन बेवा हुई। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों का कहना है कि भारत ख़वातीन की इस्मत दरी को मकबूजा इलाके में एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। काबिज़ भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरी ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ रोज़ का मामूल है। 63 साला मुअम्मर आसिया अंद्राबी, फहमी दसूफ़ी और नाहिदा नसरीन समेत 2 दर्जन से ज़ायद ख़वातीन हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरी ख़वातीन गुज़श्ता 5 साल से भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हैं। कश्मीरी ख़वातीन को उनके प्यारों के कत्ल, गिरफ्तारियों और दौरान हिरासत जबरी गुमशुदगियों के ज़रिए ज़हनी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। काबिज़ भारतीय फ़ौजी कश्मीरियों की तस्दील के लिए ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी तौर पर हिरासा करते हैं। अगरचे तमाम कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में यकसां तौर पर भारतीय बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के शिकार हैं, ताहम कश्मीरी बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। भारतीय फोर्सेस की पलटगर्दी के नतीजे में हज़ारों ख़वातीन और बच्चे ज़ख्मी और बीनाई से महरूम हो चुके हैं। ये सितम रसीदा बच्चे और ख़वातीन जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। मेरी बेटी सो रही थी, मैं इसको नज़र देने गई थी। जो ही मैंने इसको गोद में उठाया, मैं खिड़की बंद करने लगी, मैंने पैलेट लगाया। मुझे फिर पता ही नहीं बेटी कहाँ थी तो मैं कहाँ थी। जो ही मैंने आँख खोली, वहाँ लाइट ही नहीं थी। 3 सर्जरी हैं अभी कुछ नहीं बोल सकेंगे। एक पैलेट निकाला, अब 2 अंदर है, अभी लाइट ही नहीं है। हमारी खता क्या है, हमने कुछ नहीं किया, हम हाउस वाइफ है। मुझे इस आँख को लाइट ही नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद से ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत काबिज़ भारतीय अफवाज और खुफिया एजेंसियों को कश्मीरी ख़वातीन को निशाना बनाने, हिरासत में लेने और उनके समाजी, इंसानी और दीगर हुकूक को नज़रअंदाज करते हुए उनके बारे में तौहीन आमेज़ कलिमात और तबसरों के ज़रिए मकबूजा इलाके में अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने का नाम नेहाद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कश्मीर में जो यहाँ पर जो इंसानी हुकूक की पामालियों की जो यहाँ पर ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें तो कमी ही नहीं बल्कि उसमें इजाफा ही रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। आप यहाँ की हालत देख लीजिए। आप यहाँ कश्मीर में तो हर रोज़ इनकाउंटर, कश्मीर में तो पैलेट विक्टिम, कश्मीर में तो जेल UAPA के तहत बंद करते हैं, कश्मीर में तो जर्नलिस्ट्स को हर रोज़ NIA वाले जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाते हैं और उनको वहाँ पर वो धमकाते हैं कि जो हम कहेंगे वही लिखो। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर देखिए आप, वेल नोन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर खुर्रम परवेज़, या पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर देख लीजिए आप। जितने अब पॉलिटिकल लीडर चाहे मोहम्मद यासीन मलिक हो, शबीर अहमद शाह हो या कोई भी हो, उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ 25 हमारे 25 बेटियां, माएँ और बेटियां बंद हैं इस वक्त, जो तिहाड़ जेल से लेकर यहाँ तक बंद है। इन हालात में इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों, खुसूसन हुकूक निस्वां के अलमबरदारों को कश्मीरी ख़वातीन के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और इनके खिलाफ घिनौने जराइम को रोकने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए।